हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो एक बहुत ही फेमस और एक बिग साइज आईपीओ जल्दी मार्केट में ओपन होने वाला है। कंपनी का नाम है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी। अब देखिए, जरूरी है, आईसीआईसीआई ग्रुप की एक कंपनी है, बहुत बड़ी साइज की कंपनी है, लेकिन इस आईपीओ की जो इतनी हाइप है वो है इसमें शेयर होल्डर्स कोटा के कारण, जिसके बारे में अगर आपको थोड़ा बताऊं तो इस कंपनी ने अपनी रिकॉर्ड डेट डिसाइड की है 5 दिसंबर, यानी कि 5 दिसंबर के दिन जिस किसी के भी डीमैट अकाउंट में इसकी पेरेंट कंपनी आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स थे, वो इस आईपीओ में अपनी दो एप्लीकेशंस लगा पाएंगे। एक तो जो हम नॉर्मल लगाते हैं अपनी रिटेल या एचएनआई एप्लीकेशन, और दूसरी शेयर होल्डर्स कोटा वाली एप्लीकेशन। लेकिन क्या ये आईपीओ उतना अच्छा रहेगा कि हम इसमें अपनी दो एप्लीकेशंस लगाएं? ये जानने के लिए हमें देखना होगा कि भाई इस कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल नंबर्स कैसे हैं, आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी इस आईपीओ की जीएमपी कितनी है, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम कितना है। और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए आप बस इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो देखिए, 1993 में इनकॉर्पोरेट होने वाली कंपनी इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट एएमसी कंपनी है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि कैपिटल मार्केट में अपने क्लाइंट्स के पैसों को मैनेज करते हैं, जिसमें ये म्यूचुअल फंड भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और नंबर ऑफ स्कीम्स के मामले में इनके पास सबसे ज्यादा स्कीम्स है म्यूचुअल फंड की इंडस्ट्री में। 143 म्यूचुअल फंड स्कीम्स आज की डेट में ये कंपनी ऑफर करती है, जो कि और किसी कंपनी के पास इतनी स्कीम्स नहीं है। इसके अलावा फिर पीएमएस सर्विस हो गया, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और एडवाइजरी सर्विस भी कंपनी ऑफर करती है। यानी कि कैपिटल मार्केट के अराउंड इस कंपनी का पूरा बिजनेस है। और इंडिया के ऑलमोस्ट हर एक कॉर्नर में इन्होंने अपनी प्रेजेंस बना रखी है। शायद 23 या 24 स्टेट्स में इस कंपनी के ऑफिसेज वगैरह हैं। तो ये तो बात है इसके बिजनेस मॉडल के बारे में। बाकी अगर आपको इस इंडस्ट्री के बारे में और इन डेप्थ जानना है तो ऑलरेडी बहुत सारी एएमसी कंपनीज मार्केट में लिस्ट हैं, जैसे कि एचडीएफसी एएमसी है, यूटीआई एएमसी है, या फिर निप्पॉन एएमसी है। आप चाहें तो उनको भी स्टडी कर सकते हैं, आपको थोड़ा और अच्छे से सेंस मिल जाएगा। लेकिन हम यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। तो देखिए, 2023 में इस कंपनी की रेवेन्यू जो थी वो थी 2838 करोड़ रुपीज, जो कि 2024 में हो गई 3761 करोड़ रुपीज। तो ये एक अच्छी ग्रोथ है। ऑलमोस्ट 30% के आसपास कंपनी ने अपने टॉप लाइन को ग्रो किया है 23 से 24 के बीच, और 24 से 25 के बीच में भी हमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। 3761 करोड़ रुपीज से 2025 में इस कंपनी की रेवेन्यू रही है ऑलमोस्ट 5000 करोड़ रुपीज। तो यहाँ भी अगेन वही 32% के आसपास की ग्रोथ इस कंपनी ने अपने टॉप लाइन में रिपोर्ट की है, जो कि एक बहुत ही इंप्रेसिव ग्रोथ है, क्योंकि ये काफी बड़ी साइज की कंपनी, इसका बेस ऑलरेडी बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 5000 करोड़ रुपए इसकी ईयरली रेवेन्यू है। लेकिन उसके बाद भी इतनी अच्छी रेट से ये कंपनी अपनी टॉप लाइन ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक है। बाकी अगर बात करें इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, पैट अमाउंट की, तो 2023 में इनका प्रॉफिट था 1515 करोड़ रुपीज का, जो कि 2024 में बढ़कर हुआ 2050 करोड़ रुपीज। यानी कि यहाँ भी वही 30 या 35% के आसपास की ग्रोथ हमें कंपनी की बॉटम लाइन में भी देखने को मिल रही है। और 2024 से 2025 के बीच में भी यही ग्रोथ कंपनी ने मेंटेन भी की है। 2050 करोड़ रुपीज से 2650 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट इस कंपनी ने लास्ट ईयर रिपोर्ट किया है, जो कि अगेन एक काफी अच्छी ग्रोथ रेट है। तो इस कंपनी नंबर्स तो वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। इतनी बड़ी साइज की कंपनी होने के बाद भी इसकी ग्रोथ रेट, आप चाहे टॉप लाइन की बात कर लें या फिर बॉटम लाइन की, वो बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट अगर हम इसके रिजर्व अमाउंट की बात कर लें तो अभी कंपनी के पास ऑलमोस्ट 4000 करोड़ रुपए तो रिजर्व में पड़े हैं, जो कि कंपनी जब चाहे तब इन फ्यूचर अपनी ग्रोथ में काम में ले सकती है, या फिर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने में, जैसे कि डिविडेंड हो गया या फिर बोनस वगैरह। और ये वैसे एक बहुत ही कॉमन सी बात है कि जो भी फाइनेंस रिलेटेड कंपनीज होती हैं उनके रिजर्व अमाउंट में जनरली एक बड़ा अमाउंट यूं ही पड़ा रहता है, जो कि हमें यहाँ भी दिख रहा है। तो ये तो बात है इस कंपनी की, ना कि मेन फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। बाकी इसके कुछ रेशियोज की बात करें तो देखिए, जरूर इस कंपनी की रेवेन्यू और प्रॉफिट का अमाउंट तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैनेजमेंट इस चीज को कैश इन भी किया है, क्योंकि इस कंपनी का वैल्यूएशन काफी महंगा है। जनरली जो फाइनेंशियल कंपनीज होती है उनमें हमें पी रेशियो नहीं देखना होता, बल्कि इन्हें कंपेयर किया जाता है पीबी रेशियो से, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो से। और इसका जो पीबी रेशियो है वो है 30 के आसपास का। जबकि इसकी जो बाकी पीयर ग्रुप कंपनीज हैं, हम चाहे एचडीएफसी एएमसी की बात करें या फिर निप्पॉन एएमसी की, वो 8, 10 या 12 के आसपास की पीबी पर ट्रेड करती है, प्राइस टू बुक वैल्यू पर ट्रेड करती है। तो उनके सामने तो इसका वैल्यूएशन डबल से भी ज्यादा का है, जो कि एक अच्छा पॉइंट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी इस आईपीओ के टाइम पर तो हम लोगों के लिए कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं छोड़ी गई है। इसका जो प्राइस बैंड है वो ऑलरेडी काफी ओवर प्राइस्ड लग रहा है। तो ये एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है इस आईपीओ में। और एक पॉइंट ये भी है कि भले ही आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी का आईपीओ तो 100% ओएफएस है, लेकिन आईपीओ के बाद भी इसमें प्रमोटर्स के पास 90% होल्डिंग होगी। और सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग एक लिस्टेड कंपनी में प्रमोटर्स मोर देन 75% शेयर्स होल्ड नहीं कर सकते। तो आईपीओ के बाद इन्हें एटलीस्ट अपनी 15% होल्डिंग तो कम करनी होगी, वो अब चाहे ओएफएस के थ्रू करें या फिर किसी और रूट से। तो एक चांस ये भी है कि आईपीओ के बाद हमें इस कंपनी में एक छोटा मोटा ओएफएस भी देखने को मिल सकता है। बाकी अगर इसकी मार्केट कैपिटल की बात करें तो आईपीओ की अपर प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग ये कंपनी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की है। टू बी प्रिसाइज
1,07,000 करोड़ रुपीज। तो ओवरऑल तो इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर्स काफी अच्छे हैं, आप चाहे रेवेन्यू की बात करें, प्रॉफिट अमाउंट की बात करें या फिर ग्रोथ रेट की। लेकिन एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है इस आईपीओ का वैल्यूएशन। इस कंपनी का वैल्यूएशन वो काफी हायर साइड पर है और यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट भी इस आईपीओ में रहने वाला। और फिर एक पॉइंट ये भी है कि क्योंकि एक बहुत बड़ी साइज की कंपनी है, इनकी जो ईयरली रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ रुपए को टच कर रही है, तो यहाँ हम बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि अभी इनकी जो ग्रोथ रेट है 30% के आसपास की, वो वैसे तो काफी अच्छी है, लेकिन जैसे जैसे इनका बेस और बड़ा होता जाएगा ये ग्रोथ रेट भी यहाँ से और कम होती जाएगी, क्योंकि एक बहुत बड़े बेस पर इतनी अच्छी स्पीड से लगातार ग्रो कर पाना बहुत ही टफ होता है किसी भी कंपनी के लिए। तो ये बात आपको खासकर ध्यान में रखनी है। तो ये तो बात है इस कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल नंबर्स के बारे में। अब अगर इस आईपीओ की इंपॉर्टेंट डिटेल्स की बात करें तो देखिए, ये जो आईपीओ है ये परसों के दिन यानी कि 12 तारीख को मार्केट में ओपन होगा और 16 तारीख तक ओपन रहेगा, 12 to 16 दिसंबर। और इसकी जो प्राइस बैंड है वो है 2061 से 2165 रुपीज, 2061 रुपए से 2165 रुपए। और यही हमारी सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट भी है। सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसकी प्राइस बैंड थोड़ी कम रहेगी, लेकिन प्राइस काफी स्ट्रेच हो गई है और इसी वजह से ये जो आईपीओ है ये अब ओवर वैल्यूड की कैटेगरी में आ गया है। इस आईपीओ की जो इश्यू साइज है वो है 10,602 करोड़ रुपीज, यानी कि एक बहुत ही बड़ी साइज का आईपीओ रहेगा। और जितनी बड़ी साइज का आईपीओ उतने इजी अलॉटमेंट, यानी कि इस आईपीओ में ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी में बहुत ही इजी अलॉटमेंट हमें मिलने वाला है। और वैसे ये जो पूरा आईपीओ है ये कंप्लीटली ओएफएस है, ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ में 1% भी फ्रेश इश्यू का पार्ट नहीं है। ये जो पूरे 10,000 करोड़ रुपीज हैं ये मिलेंगे इस कंपनी के प्रमोटर्स को, और मेनली जो यूके बेस्ड प्रूडेंशियल कंपनी है उसको ये पूरे पैसे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये जो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी कंपनी है ये आईसीआईसीआई बैंक और यूके की प्रूडेंशियल कंपनी है, उन दोनों के बीच का जॉइंट वेंचर है। और इस आईपीओ में वो प्रूडेंशियल कंपनी ही अपने शेयर सेल कर रही है, ना कि आईसीआईसीआई बैंक। तो ये जो 10,000 करोड़ रुपीज है ये मिलेंगे यूके वाली प्रूडेंशियल कंपनी को। तो ये तो बात है इसके इश्यू साइज के बारे में। बाकी अगर मैं आपको इसके लॉट साइज के बारे में बताऊं तो इसका जो एक लॉट है वो है 6 ईयर्स का और उसका अमाउंट है 12,990 रुपीज, जो कि वैसे बहुत कम है। जनरली आईपीओज में हमें 14,500 या 15,000 रुपए के आसपास का एक लॉट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ बहुत कम अमाउंट में ही हमें इस आईपीओ में एक लॉट मिल जाएगा। रही बात स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की, तो उसके लिए हमें अप्लाई करना होगा मिनिमम 16 लॉट्स के लिए, जो कि जनरली होता है 13 या 14 लॉट्स, लेकिन यहाँ अप्लाई करना है 16 लॉट्स के लिए, यानी कि 96 ईयर्स के लिए, और उसका अमाउंट है 2,07,840 रुपीज़। वहीं अगर आपको अप्लाई करना है बिग एचएनआई कैटेगरी में तो आपको अप्लाई करना होगा एटलीस्ट 77 लॉट्स के लिए, जो कि अगेन 66, 67 या 68 के आसपास रहता है बाकी आईपीओज में, लेकिन यहाँ है 77 लॉट्स। और उसके लिए आपको उसमें शेयर्स होंगे 462 शेयर्स, और उसके लिए आपको अमाउंट चाहिए होगा 10,230 रुपीज़। और अगर बात करें इसके रिजर्व पोर्शन की, तो क्यूआईबीज को इस आईपीओ में दिए जाएंगे 45% शेयर्स, रिटेलर्स के लिए होंगे 35%, यानी कि रिटेल कैटेगरी में काफी इजी अलॉटमेंट इस आईपीओ में रहने वाला है। और एचएनआईज के लिए इस आईपीओ में है 15% शेयर्स, 5% फॉर स्मॉल एचएनआई एंड 10% फॉर बिग एचएनआई। और जो पीछे 5% बचे हैं वो है इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स के लिए, जो आईसीआईसीआई बैंक के शेयर होल्डर्स होंगे उन्हें इस आईपीओ में 5% शेयर्स ऑफर किए जा रहे हैं। और अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की हम बात कर लें तो क्योंकि 16 तारीख को ये आईपीओ क्लोज होगा, तो उसके जस्ट अगले दिन यानी कि 17 को इसका अलॉटमेंट है, फिर 18 को रिफंड, 18 को शेयर्स हमारे डीमैट अकाउंट में आएंगे, और 19 दिसंबर को बीएसई और एनएसई दोनों एक्सचेंज पर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी की लिस्टिंग होने वाली है। अब लास्ट में अगर इसके जीएमपी को भी कवर कर लें, इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को, तो देखिए जनरली जो भी बड़े साइज के आईपीओ होते हैं उन्हें ग्रे मार्केट में कोई बहुत अच्छी डिमांड नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी सप्लाई बहुत होती है। और इस आईपीओ के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक्साइटमेंट तो काफी है इस आईपीओ की, लेकिन अभी इसकी जो जीएमपी है वो महज 6% ही है, यानी ग्रे मार्केट में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी के शेयर्स को महज 6% का प्रीमियम ही अभी मिल रहा है, और ये थ्रू आउट इतना ही रहेगा। 5 से 10% के आसपास इसके जीएमपी रहने के चांसेस हैं। तो आपको ऐसे बड़े साइज आईपीओज में कोई बहुत तगड़े लिस्टिंग एक्सपेक्ट नहीं करने होते हैं, क्योंकि इन आईपीओज में अलॉटमेंट काफी इजी मिलता है। तो अगर 8-10% के भी लिस्टिंग मिल गए वो भी हमारे लिए बहुत होंगे, आपको इससे ज्यादा तो एक्सपेक्ट करना ही नहीं है। तो दोस्तों इस कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल नंबर्स तो काफी अच्छे हैं। हाँ, वैल्यूएशन का जरूर एक कंसर्न है, और शायद उसी वजह से ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की अच्छी डिमांड भी नहीं है। तो इसमें अप्लाई करने या ना करने को लेकर आप चाहें तो लास्ट दिन तक वेट कर सकते हैं। वैसे मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा, और इसकी जीएमपी की लेटेस्ट अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वैसे आप इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा में एलिजिबल है या नहीं है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। हमारी फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए एक आईपीओ में शेयर होल्डर्स कोटा क्या होता है, उसमें कैसे अप्लाई करना होता है, कैसे अलॉटमेंट मिलता है, अगर आपको इसके अराउंड कुछ भी कंफ्यूजन है तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, जो कि आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं।